का अभी कागज़ को देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी तक टूर में था, तो इस फंक्शन के बाद में मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसका मैं एक बार रिव्यू करके फिर आई गेट बैक। सर उन्होंने नलिन बॉय को थोड़ा भी साइड किया है क्योंकि उसकी वजह जो से भी हो, एक कागज़ तो दिया होगा वो लोग, तो उस कागज़ में क्या लिखा हुआ है तो हमको अभी पता नहीं है, तो जाके देख के फिर हम बता पाएंगे इसके ऊपर में। सर कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम अरुणाचल में इतना ग्रैंड प्रोग्राम जहाँ पे ज़्यादातर वुमेंस आए हैं। सर आपने मेंशन किया स्कीम्स को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन सर देखा जाता है कि जो प्रायोरिटाइज जिसको करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिलता। अभी हाल ही में मैंने रिकॉर्ड निकाला था जहाँ पे ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश है उन्हें दिया जाता है स्कीम्स, जैसे जो आप चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना हो गया, इवन लाइक जो पर्यटन योजना टूरिज्म डिपार्टमेंट में है, होम स्टे वगैरह के लिए जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उन्हें दिया जाता है, जो ज़रूरतमंद है उन्हें नहीं दिया जाता है। उसको किस तरह से फ़िल्टर किया जाएगा सर, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे सर। इसमें जितने भी जो केंद्र सरकार का जो स्कीम है और अपना राज्य सरकार का जितने भी जो स्कीम है, इसका एक अपने अपने स्कीम्स का आधार पर एक गाइडलाइंस बनाया जाता है और इस गाइडलाइंस को डिस्ट्रिक्ट्स में सर्कुलेट किया जाता है और डिप्टी कमिश्नर का अंतर्गत में एक कमेटी का भी गठन किया जाता है एंड दैट कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, और उस कमेटी को अच्छा से उन लोगों को कागज़ या जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको एवेल्यूशन करते हुए ही तो नाम का रिकमेंडेशन से जाके अप्रूवल होता है। तो अभी तक हमको वैसे किस प्रकार से हो रहा है उतना ज़्यादा तो हमको रिपोर्ट नहीं आया, मगर कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ केस अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली आई टेक अप द मैटर। सर हाइड्रो पावर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया में भी वन ऑफ द लीडिंग आ रहा है सर, कई MOU भी साइन हो चुका है सर। हम गए थे आपके होम टाउन तवांग पे, तो वहाँ पे सर वहाँ पे ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा है 2 दिन से नहीं था। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है सर, वहाँ में मोबाइल नेटवर्किंग नहीं होता है, तो उसके ऊपर में सर कैसा काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कई टूरिस्ट आए हुए थे उस समय को। हाँ, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश तो जैसे कहा कि इट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर एंड ऑल्सो इट इज़ द सोर्स ऑफ फ्यूचर इकोनॉमी ऑल्सो, तो सेइंग सो। मगर अभी तक हमारा प्रदेश का जो ग्रिड कनेक्शन है, जो बड़े जो ग्रिड कनेक्शन होता है वो अक्रॉस स्टेट में अभी काम चल रहा है। और आपने तवांग का बताया तो तवांग का भी जो ग्रिड जो है वो काम अभी चल रहा है। आई थिंक अनदर 1 ईयर में वो ग्रिड का काम ख़त्म हो जाएगा, तो लाइट का प्रॉब्लम वहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो तवांग में क्योंकि ग्रिड नहीं होने का कारण से वहाँ पे छोटा छोटा जो हाइड्रो जो है उससे अभी कैटर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि तवांग का जो ग्रोथ है खास करके होटल इंडस्ट्री, होम स्टे इंडस्ट्री में काफ़ी रैपिड हो रहा है, तो जो अवेलेबल जो लोकल अवेलेबल पावर है उससे मीट अप कर नहीं पा रहा है, तो ये इस सीज़न तो थोड़ा सा चैलेंज तो रहेगा। सर इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो रिपोर्ट बना रहा था, एंड आई गेस वन ऑफ द बड़ा एक ब्रेकिंग हुआ है कल, 250 प्लस को टर्मिनेट किया गया है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस सर रिगार्डिंग जो अथॉरिटीज़ है जिसने अपॉइंट किया है, सिर्फ जितना भी सर अभी तक देखा है, अभी सिंस जब से हम लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ जो अपॉइंटीज होता है उनको ही टर्मिनेट किया जाए, उनके ऊपर ही केस चलता है। व्हाट अबाउट दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके ऊपर में तो कभी भी सुनने को भी नहीं आया है सर, ना कुछ केस होता है उनके ऊपर। नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। अभी मैंने पहले से ही कहा कि देखो, करप्शन जो है हम टॉलरेट नहीं करेंगे इन व्हाट्सो मैटर, और इलीगल अपॉइंटमेंट्स का जो सिलसिला है मैंने डे 1 से ही कहा था कि चाहे जितने भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको एक्शन लिया जाएगा। तो अभी डिपार्टमेंट की ओर से मोर देन 250 प्लस का जो टीचर्स हो गया, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के LDC, UDC और उन लोगों को मोर देन 250 को टर्मिनेट तो कर दिया। अभी साथ साथ इसमें फिर छानबीन करते हुए ऑलरेडी SIC इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, जिन जिन का भी नाम होगा, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट बॉडी में बैठ के सरकारी कर्मचारी के माध्यम से ही तो गलत हुआ, इसमें तो कुछ ना कहने का उसमें बिल्कुल सवाल ही नहीं है। उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट का कारण से ही तो ये कफला हुआ, तो जो जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है सबको सजा दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट की ओर से आश्वासन है। सवाल बहुत बड़ा रहता है क्योंकि सर जब भी एक जॉब वैकेंसी को भी क्रिएट करने के लिए सर AR जाता है, फाइनेंस जाता है, प्लानिंग जाता है, उसके लो बैटिंग होता है सर। यहाँ पे 250 अबव लोग सर पैसा ले रहा था, सैलरी ग्रांट का वो एज्यूम कर रहा था, तो आपको नहीं लगता है कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट होगा सर? क्योंकि अभी जितना भी देख रहे सर DDSC जो फॉर्मर DDSC जो रिटायर्ड हो जाए उनके ऊपर है, एंड जो सर डायरेक्टर था दीदन तापीगांव, उसके ऊपर में भी कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुआ लेकिन क्लीन निकला, इस तरीका कहना है। तो सर एज अ CM क्योंकि नहीं क्लीन तो नहीं निकला है, हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि उन्होंने शायद बेल ऑनरेबल कोर्ट से बेल लेके आया हुआ है, तो इसका एनीवे अभी कोर्ट में फिर हम लोग दोबारा जांच करते हुए उसको फिर लेके जाएंगे। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं सरकार की ओर से,
और आपने जो बताया कि इतना सारा जॉब्स का अंदर अपॉइंटमेंट का ये जो प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। तो इसको देखते हुए अभी डिपार्टमेंट का जो डायनामिक्स है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, मैन पावर सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है। तो इसमें कोई ऑफिसर लोग अपना लेवल में भी मैनिपुलेट कर देता है कि कुछ पोस्ट ऑलरेडी शायद हम लोग ने पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में दे के भी रखा होगा, मगर उसको नज़रअंदाज करते हुए वो लोग अंदर से इस प्रकार से भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो शायद इशू किया भी होगा। एनीवे इसको डिटेलली फिर ऑलरेडी डिपार्टमेंट और SIC जो है उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट चल रहा है। जस्टिस पूरा हम देंगे, वो तो हमारा पर्सनल इसमें मैं आश्वासन देता हूँ। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, सर आपके अंडर से लीडरशिप के अंदर में जो बोर्ड फॉर्मेशन हुआ था अरुणाचल प्रदेश सब सिलेक्शन बोर्ड, वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, लेकिन सर आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं 2019-20 में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, आयरबैंड वगैरह का भी पोस्ट निकला था, वो अभी तक उसका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है। दो आई नो कि ये बोर्ड ऑटोनॉमस बॉडी है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपकी तरफ से अगर कुछ इनिशिएटिव या फिर आपकी तरफ से कुछ बोला जाए तो आई गेस वो एग्ज़ाम से कंडक्ट कराया जाएगा सर। डेफिनेटली पुलिस रिक्रूटमेंट का अभी हज़ारों पोस्ट अभी वैकेंट पड़ा हुआ है, तो उसको ऑलरेडी हमने डायरेक्शंस दे दिया कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसमें कुछ क्राइटेरिया को लेके अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको जल्दी क्लियर अप करके और उस पोस्ट को जल्दी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। थैंक यू।